नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। ये वीडियो है NIACLAO इंटरव्यू PYQS बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस को किस अप्रोच से कवर करता हूँ। और अगर आप पार्ट 1 मिस कर चुके हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, आप वहाँ से ईजिली देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। पार्ट 1 की वीडियो के फर्स्ट 3 मिनट्स में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि मैं इस पूरी वीडियो सीरीज़ को कैसे अप्रोच करता हूँ और आपको वीडियो कैसे देखनी चाहिए ताकि आपको एक्चुअल इंटरव्यू का फ़ील मिले। इसलिए अगर आप सीरियस हो NIACLAO इंटरव्यू के लिए, तो पार्ट 1 का इनिशियल पोर्शन एक बार ज़रूर देखिए। इस वीडियो में भी हम एक्चुअल इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस और उनके पैनल ओरिएंटेड आंसर्स डिस्कस करेंगे। इस पार्ट 2 के बाद आपको मिलेगी और ज़्यादा क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और फोकस्ड इंटरव्यू प्रिपरेशन, ताकि आप आंसर सिर्फ याद ना करें बल्कि काम और कॉन्फिडेंट तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में कुछ क्लियर और डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है क्लेम इंटीमेशन। सर, जब भी कोई इंसिडेंट होता है, पॉलिसी होल्डर को इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है। ये इंटीमेशन टोल फ्री नंबर, कंपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के थ्रू दी जा सकती है। सेकेंड स्टेप है सर्वेयर अपॉइंटमेंट। सर, इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर अपॉइंट करती है जो लॉस या डैमेज को असेस करता है। नॉर्मली सर्वेयर 24 आवर्स के अंदर विजिट करता है और 15 डेज के अंदर रिपोर्ट सबमिट करता है, जैसे कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लेटेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग है। थर्ड स्टेप है डॉक्यूमेंट सबमिशन। सर, पॉलिसी होल्डर को सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जैसे क्लेम फॉर्म, मेडिकल बिल्स, डिस्चार्ज समरी या रिपेयर बिल्स, जो भी पॉलिसी टाइप के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल हो। फोर्थ स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सर, कंपनी ये चेक करती है कि लॉस पॉलिसी टर्म्स के अंडर कवर्ड है या नहीं और वेटिंग पीरियड कंप्लीट हुआ है या नहीं। फाइनल स्टेप है क्लेम सेटलमेंट। सर, IRDAI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स 30 डेज के अंदर सेटल होने चाहिए और जनरल इंश्योरेंस क्लेम्स 45 डेज के अंदर। अगर डिले होता है तो कंपनी को बैंक रेट से 2% ज़्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। पेमेंट कैशलेस मोड में भी हो सकता है, जहां कंपनी डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर को पे करती है, या रीइंबर्समेंट मोड में, जहां पॉलिसी होल्डर को बाद में पेमेंट मिलती है। सर, क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस का गोल ये होता है कि पॉलिसी होल्डर को टाइम पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिले जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस विच रेगुलेटरी अथॉरिटी ओवरसीज इंश्योरेंस कंपनीज लाइक NIACL एंड व्हाट इट्स रोल इज? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज जैसे NIACL को रेगुलेट करता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सर, IRDAI का एस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुआ था, IRDAI एक्ट के अंडर। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है और इसका हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में लोकेटेड है। सर, सबसे पहला रोल है पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ऑर्डरली ग्रोथ इंश्योर करना। IRDAI इंश्योरेंस कंपनीज को रजिस्ट्रेशन देता है और रेगुलरली चेक करता है कि कंपनीज रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कर रही हैं या नहीं। सर, IRDAI क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को भी मॉनिटर करता है ताकि क्लेम्स फेयर और टाइमली मैनर में सेटल हो। अगर कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच कोई इशू होता है तो IRDAI डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी रोल प्ले करता है। इसके अलावा सर, IRDAI इंश्योरेंस एजेंट्स के स्टैंडर्ड सेट करता है और इंश्योरेंस कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ को रेगुलरली सुपरवाइज करता है। सर, एक और इम्पॉर्टेंट रोल है इंश्योरेंस अवेयरनेस प्रमोट करना और इंश्योरेंस को रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज तक पहुंचाना। ओवरऑल सर, IRDAI एक गार्डियन की तरह काम करता है, जो ये इंश्योर करता है कि इंश्योरेंस कंपनीज ऑनेस्टली काम करें और कस्टमर्स को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर टिपिकली रिक्वायर्ड टू प्रोसेस अ क्लेम? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, क्लेम प्रोसेस करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस के टाइप पर डिपेंड करते हैं। जैसे सर, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स के केस में यूजुअली हमें एक प्रॉपरली फिल्ड क्लेम फॉर्म, हॉस्पिटल बिल्स और पेमेंट रिसीप्ट्स, डिस्चार्ज समरी, मेडिकल रिपोर्ट्स जिसमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मेंशन हो, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शंस
और पॉलिसी कॉपी चाहिए होती है। साथ ही सर आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड भी रिक्वायर्ड होता है। सर मोटर इंश्योरेंस क्लेम्स में डॉक्यूमेंट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर हमें क्लेम फॉर्म, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, रिपेयर बिल्स और रिपेयर एस्टिमेट्स और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और सर अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एफआईआर या पुलिस रिपोर्ट भी मैंडेटरी होती है। सर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनीज को सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एक साथ ही मांगने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन नहीं मांग सकती ताकि अननेसेसरी डिले अवॉइड हो। सर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने के बाद हर क्लेम को 30 डेज़ के अंदर सेटल करना मैंडेटरी है। अगर इस पीरियड के बाद डिले होता है तो इंश्योरेंस कंपनी को बैंक रेट से 2% ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वैसे सर एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट लिस्ट हर पॉलिसी में क्लियरली मेंशन्ड होती है, इसलिए पॉलिसी होल्डर को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी केयरफुली रीड करे ताकि क्लेम के टाइम पर कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट NIACL's मेजर जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। व्हाट आर द टॉप प्रोडक्ट्स करंटली ऑफर्ड बाय द कंपनी? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक वाइड रेंज ऑफ जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर करती है जो डिफरेंट कस्टमर नीड्स को कवर करते हैं। फर्स्ट सर मोटर इंश्योरेंस। इस कैटेगरी में प्राइवेट कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस और कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस आते हैं। ये पॉलिसीज थर्ड पार्टी लाइबिलिटी के साथ साथ ओन डैमेज कवर भी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट सर हेल्थ इंश्योरेंस। NIACL के फ्लैगशिप हेल्थ प्रोडक्ट्स में आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, युवा भारत हेल्थ पॉलिसी और न्यू इंडिया मेडिक्लेम पॉलिसी शामिल है। सर इन पॉलिसीज के थ्रू कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होती है अक्रॉस अ वाइड नेटवर्क हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट कैटेगरी सर ट्रैवल इंश्योरेंस। इसमें ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी और ओवरसीज मेडिक्लेम इंश्योरेंस आती हैं जो बिजनेस ट्रैवल, स्टडीज़ अब्रॉड और फॉरेन हॉलीडेज़ के लिए डिज़ाइन की गई हैं। सर कंपनी के पास स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे फायर इंश्योरेंस जिसमें भारत गृह रक्षा पॉलिसी होम्स और बिजनेसेस दोनों के लिए अवेलेबल है। मरीन इंश्योरेंस कार्गो प्रोटेक्शन के लिए होती है और रूरल इंश्योरेंस जो कैटल, क्रॉप्स और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट को कवर करती है। रिसेंटली सर NIACL ने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं जैसे ड्रोन इंश्योरेंस और साइबर इंश्योरेंस जो मॉडर्न और इमर्जिंग रिस्क्स को एड्रेस करते हैं। सर ये सारे प्रोडक्ट्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रॉपरली लिस्टेड और वेरीफाइड होते हैं। सर इसी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के थ्रू NIACL डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स को इफेक्टिवली सर्व कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अंडरराइटिंग इन इंश्योरेंस इज एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर अंडरराइटिंग इंश्योरेंस का वो प्रोसेस होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को इवेल्युएट करती है पॉलिसी इशू करने से पहले। इन सिंपल सर अंडरराइटिंग का मतलब होता है कस्टमर की डिटेल स्टडी करना ताकि यह डिसाइड हो सके कि पॉलिसी देनी चाहिए या नहीं और किस प्रीमियम पर देनी चाहिए। जैसे सर जब कोई पर्सन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करता है तो अंडरराइटर एज, मेडिकल हिस्ट्री और लाइफस्टाइल हैबिट्स जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग को चेक करता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है या वो स्मोकर है तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए प्रीमियम भी हायर हो सकता है। सर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अंडरराइटर्स किसी को रिलीजन, कास्ट या रेस के बेसिस पर रिजेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ जेन्युइन और फेयर रिस्क फैक्टर्स का यूज़ करना अलाउड होता है। इससे कस्टमर्स को अनफेयर ट्रीटमेंट से प्रोटेक्शन मिलता है। सर अंडरराइटिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी को फाइनेंशियली हेल्थी रखती है। अगर कंपनी बिना प्रॉपर चेक्स के बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पॉलिसीज एक्सेप्ट कर ले तो फ्यूचर में हैवी लॉसेस हो सकते हैं और फिर कंपनी क्लेम्स पे करने में प्रॉब्लम फेस कर सकती है। ओवरऑल सर फेयर अंडरराइटिंग कंपनी और ऑनेस्ट पॉलिसी होल्डर्स दोनों को प्रोटेक्ट करती है और इंश्योरेंस सिस्टम को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग द अंडरराइटिंग प्रोसेस? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर अंडरराइटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी इशू करने से पहले रिस्क असेस करती है। इस प्रोसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं सर। सबसे पहला फैक्टर होता है एज। जनरली यंग एप्लीकेंट्स का रिस्क कम होता है, इसलिए उनको लोअर प्रीमियम मिलता है। सेकेंड फैक्टर होता है हेल्थ कंडीशन। कंपनी एप्लीकेंट की मेडिकल हिस्ट्री, कोई एग्जिस्टिंग डिजीज और लाइफस्टाइल हैबिट्स जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग चेक करती है। अगर हेल्थ रिस्क ज़्यादा हो तो प्रीमियम भी हायर हो सकता है। थर्ड फैक्टर होता है ऑक्यूपेशन। सर कुछ जॉब्स हाई रिस्क होती हैं
जैसे माइनिंग या कंस्ट्रक्शन। ऐसे प्रोफेशंस में एक्सीडेंट का रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए प्रीमियम भी कंपैरेटिवली हाई होता है। फोर्थ फैक्टर होता है फैमिली मेडिकल हिस्ट्री। अगर क्लोज रिलेटिव्स को सीरियस डिजीजेस जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स या कैंसर रहे हो, तो अंडरराइटिंग डिसीजन पर इफेक्ट पड़ता है। फिफ्थ फैक्टर होता है लाइफस्टाइल और हॉबीज। सर, एक्टिविटीज़ जैसे स्कूबा डाइविंग, रेसिंग या एडवेंचर स्पोर्ट्स को हाई रिस्क माना जाता है और ये भी प्रीमियम को इम्पैक्ट करती हैं। सर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अंडरराइटर्स रिलीजन, कास्ट या रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ओवरऑल सर, अंडरराइटिंग का पर्पस ये होता है कि हर पर्सन को उसके एक्चुअल रिस्क के अकॉर्डिंग फेयर प्राइसिंग मिले और इंश्योरेंस सिस्टम बैलेंस्ड और सस्टेनेबल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन न्यू इंडिया एश्योरेंस एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि ये इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसका 100 ईयर से ज़्यादा का ट्रस्ट और लेगेसी है। सर, इस कंपनी की फाउंडेशन 1919 में रखी गई थी और आज ये 1600 से ज़्यादा ऑफिसेज के थ्रू इंडिया में और 25 कंट्रीज ग्लोबली लोगों को सर्व करती है। सर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रोल में मुझे पॉलिसी मैनेजमेंट, क्लेम सेटलमेंट और कस्टमर सर्विस जैसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं। ये रोल करियर ग्रोथ के लिए भी काफ़ी स्ट्रांग है। सर, लगभग 4 इयर्स के बाद परफॉर्मेंस के बेसिस पर प्रमोशंस मिलते हैं जो लॉन्ग टर्म करियर स्टेबिलिटी देता है। सर, साथ ही प्रोफेशनल वर्क कल्चर है जहां फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, 9:30 एएम से 5:30 पीएम 5 डेज अ वीक। सर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ काम करके मुझे लोगों की सर्विस करने का मौका मिलता है। जब किसी फैमिली को एक्सीडेंट या इलनेस का सामना करना पड़ता है, तो टाइमली क्लेम सेटलमेंट उनके लिए रियल फाइनेंशियल सपोर्ट बन जाता है। सर, यही सोशल कंट्रीब्यूशन इस जॉब को मेरे लिए ट्रूली मीनिंगफुल बनाता है। सर, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के थ्रू मैं इस रोल में अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा और NIACL के मिशन में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय पार्शियल लॉस वर्सेस टोटल लॉस इन इंश्योरेंस? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, इंश्योरेंस में लॉस को मेनली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, पार्शियल लॉस और टोटल लॉस। सर, पार्शियल लॉस का मतलब होता है कि इंश्योर्ड प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, लेकिन रिपेयर के बाद यूज़ फिर से नॉर्मल कंडीशन में लाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सर, अगर कार एक्सीडेंट में सिर्फ बम्पर डैमेज हुआ है, तो कार रिपेयर के बाद नॉर्मली चलने लगती है। ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट पे करती है। नेक्स्ट है सर टोटल लॉस। टोटल लॉस तब माना जाता है जब रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है या प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। सर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर व्हीकल के रिपेयर कॉस्ट उसकी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू का 50% से ज़्यादा हो जाए, तो व्हीकल को टोटल लॉस डिक्लेयर किया जाता है। जैसे सर, अगर किसी कार की वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है और रिपेयर कॉस्ट 4 लाख रुपीज़ आ रही रही है, तो ये केस टोटल लॉस माना जाएगा। सर, टोटल लॉस के केस में इंश्योरेंस कंपनी फुल इंश्योर्ड वैल्यू पे करती है, लेकिन स्क्रैप वैल्यू माइनस करके इसके बाद व्हीकल की ओनरशिप इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाती है। और सर, पार्शियल लॉस में सिर्फ रिपेयर एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं और व्हीकल पॉलिसी होल्डर के पास ही रहती है। सर, ये डिफरेंस इंश्योरेंस कंपनीज को ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कौन सा सेटलमेंट मेथड इकोनॉमिकल और प्रैक्टिकल है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ KYC इन इंश्योरेंस? व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर यूजुअली रिक्वायर्ड? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। इंश्योरेंस में KYC एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी लेने वाले पर्सन की आइडेंटिटी वेरीफाई करती है। सर, जनवरी 2023 से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने KYC को मैंडेटरी कर दिया है सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए, जैसे हेल्थ, मोटर और ट्रैवल इंश्योरेंस। इस रूल का मेन ऑब्जेक्टिव है फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना। सर, KYC 3 में रीजंस की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ये इंश्योर करता है कि कस्टमर जेन्युइन है और कोई फेक आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर रहा। सेकंड, ये इंश्योरेंस कंपनीज को फ्रॉड और फॉल्स क्लेम्स डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। थर्ड है सर, ये कंपनीज को गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ लीगली कंप्लाइंट बनाता है। एंड सर, KYC के लिए जनरली आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना होता है, जैसे आधार कार्ड, PAN कार्ड, पासपोर्ट या वोटर ID। साथ ही एड्रेस प्रूफ भी चाहिए होता है, जैसे यूटिलिटी बिल्स, बैंक स्टेटमेंट या रेंटल एग्रीमेंट। एक रीसेंट फोटोग्राफ भी यूजुअली रिक्वायर्ड होती है।
सर, IRDAI ने मल्टीपल KYC मेथड्स अलाउ किए हैं, जैसे आधार बेस्ड KYC, डिजिटल KYC, वीडियो KYC और सेंट्रल KYC। इससे प्रोसेस सिंपल और फास्ट हो जाता है और साथ ही प्रॉपर वेरिफिकेशन भी इंश्योर होती है। सर, KYC इंश्योरेंस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी और सेफ्टी को मेंटेन करता है, जो कस्टमर और इंश्योरर दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस सीरीज़ का पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आने वाला है। उसके अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी, सजेशन या फिर कोई स्पेसिफिक इंटरव्यू क्वेश्चन हो जो आप चाहते हो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करूँ, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।